गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, जिसको हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन या फिर शॉर्ट में सीसीई के नाम से जानते हैं। ये आपका मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। उससे पहले हम फॉर्मेटिव एवं समेटिव इवेल्युएशन के बारे में देख चुके हैं। ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि बीएड वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो यह है एक आकलन की प्रक्रिया है या प्रोसेस ऑफ असेसमेंट है। असेसमेंट के इस उपागम के भारत में राज्य सरकारों ने तथा भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के भी नाम से जानते हैं, या फिर जिसको शॉर्ट में हम कहें तो सीबीएसई ने शुरू किया था। इसे 6ठी से 10वीं ग्रेड और कई स्कूलों में 12वें ग्रेड के लिए शुरू किया गया था। सीसीई का यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका जो मेन उद्देश्य है वो बालक के स्कूल में उपस्थित रहने के दौरान प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि द्वारा पारंपरिक शिक्षण की, जिसको हम चॉक एंड टॉक विधि से अनेक परिवर्तनों का दावा किया जाता है यदि इसे सही तरीके से या शुद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाए। सीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूल में उपस्थित रहने के दौरान बच्चे के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना है। इस विधि द्वारा पारंपरिक शिक्षण की, जो कि हमारी मेथड चलती आ रही है चॉक एंड टॉक, इस विधि से अनेकों परिवर्तनों का दावा किया जाता है और इसे सही तरीके से अगर इसे लागू किया जाए या क्रियान्वित किया जाए। सीसीई या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन विद्यार्थियों की शिक्षा सत्र से भी प्रारंभ हो जाता है और यह नियमित अंतराल के बाद अधिगम कठिनाइयों की पहचान करके उनका निष्पादन में सहायता करता है या परफॉर्मेंस में हेल्प करता है तथा उपयुक्त उपचारात्मक विधियों का सही प्रयोग करके उनके लर्निंग परफॉर्मेंस में वृद्धि करता है। सीसीई की स्क्रीन में बच्चों के लिए उनके स्वयं के शेड्यूल को सीसीई के दिशा निर्देशों के अनुसार नियोजित करने का आंतरिक लचीलापन विद्यमान होता है। कई वर्षों से प्रत्येक शिक्षा शास्त्री, अध्यापक और आम जनता का यही मत है कि 2-3 घंटे की अवधि पर आधारित स्कूल की वार्षिक परीक्षा किसी भी विषय के पाठ्यक्रम और अधिगम के प्रसार या फिर रेंज ऑफ लर्निंग के विभिन्न तथ्यों के बारे में सीमित सूचना प्रदान करती है। वर्तमान मौजूद मूल्यांकन प्रणाली के इस दृष्टिकोण के अनुसार डिजायरेबल है विद्यार्थियों का केवल सतत मूल्यांकन ही ना किया जाए बल्कि उनका व्यापक मूल्यांकन भी किया जाए। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन जैसे शब्दों का प्रयोग स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जिसमें उनका असेसमेंट या कंटिन्यूटी या निरंतरता के आधार पर किया जाता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव का भी होता है। यह व्यापक इस दृष्टि से होता है कि यह शैक्षिक विषयों या फिर स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह को स्कॉलस्टिक एरियाज को भी शामिल करता है, जैसे खेलों, क्रीड़ा, शारीरिक शिक्षा, सृजनात्मक शिक्षा, आर्ट, संगीत, डांस, ड्रामा, अन्य सांस्कृतिक क्रियाएं और व्यक्तिगत और सामाजिक गुण आदि। सीसी में व्यापक तत्व बच्चों के सभी प्रकार के व्यक्तित्व का विकास करते हैं तथा ये सभी प्रकार के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। सीबीएसई ने 2004 में प्राइमरी कक्षाओं के लिए सीसीई शुरू किया था। कक्षा 1 से 5 तक उपलब्धि रिकॉर्ड इसकी फॉर्मेट्स भी इन कक्षाओं को दिखाई गई ताकि स्कूल में संपूर्ण अधिगम यानी कि होलिस्टिक लर्निंग का सरलीकरण किया जा सके। इसका जो मेन फोकस था वो अधिगम करता है लर्नर की प्रतिभा की पहचान करना तथा उसे पॉजिटिव सूचनाओं द्वारा सशक्त करना था। इसके लिए 5 बिंदु वाले स्केल यानी कि 5 पॉइंट स्केल की सिफारिश की गई थी। सीबीएसई ने 1 से 5 कक्षा तक पास या फेल प्रणाली को समाप्त करने की भी सिफारिश की थी। सीबीएसई के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आकलन स्वयं स्कूल द्वारा सीसी के माध्यम से करने की सिफारिश भी की गई थी। सीसी प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों का आकलन 2 क्षेत्रों में किया जाता है। ये शैक्षिक क्षेत्र हैं तथा सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है।
इसके बाद हम सतत व्यापक मूल्यांकन के गुण या फिर मेरिट्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो CCE का संबंध उस स्कूल आधारित आकलन प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इसके दो उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन में निरंतरता, कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, और व्यापक आधार के अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ बोर्ड बेस्ड लर्निंग। CCE निम्न प्रकार से विद्यार्थियों में स्ट्रेस को कम करने में लाभकारी है। इनको देख लेते हैं। विषय वस्तु के छोटे भागों या अंशों पर विद्यार्थियों की नियमित समय के अंतराल के बाद अधिगम में प्रगति की पहचान करना, यानी कि विषय वस्तु के छोटे भागों पर विषय वस्तु को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और नियमित रूप से कुछ अंतराल के बाद उनके बच्चों की अधिगम की पहचान की कि बच्चों ने कितना सीख लिया। विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं और उनकी पोटेंशियल या उनकी योग्यताओं पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण विधियों द्वारा या फिर रेमेडियल मीजर ऑफ टीचिंग का प्रयोग किया। अतः धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपचारात्मक शिक्षण हेतु CCE को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अधिगमकर्ता के परफॉर्मेंस पर नकारात्मक टिप्पणियों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में इन्वॉल्व या शामिल करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम उन विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं की पहचान जरूर करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जो शैक्षिक क्षेत्र में तो बढ़िया कुछ कर नहीं पाते या अच्छे नहीं हैं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यानी कि हमें ऐसे विद्यार्थियों पर भी ध्यान देना है जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन वो सहगामी क्रियाओं या फिर करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अध्यापक लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मूल्यांकन की अन्य विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हमें लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त ओरली भी इन बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थियों का आकलन या असेसमेंट शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी कि स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों ही क्षेत्रों में किया जा सकता है। मूल्यांकन पूरे वर्ष भर किया जाता है, इसलिए इससे विद्यार्थी की प्रगति का अधिक विश्वसनीय प्रमाण की ओर अपेक्षा की जाती है। CCE विद्यार्थियों को उत्तम अध्ययन आदतों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्यापक विद्यार्थियों का मूल्यांकन दिन प्रतिदिन या दैनिक आधार पर करते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संशोधन या सुधार के लिए फीडबैक का उपयोग भी करते हैं। यह ड्रॉप आउट यानी कि ड्रॉप आउट रेट को कम करेगा क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस से जुड़ी चिंता और डर कम हो जाएगा। यह उस तनाव और चिंता को भी हटा देगा जो परीक्षाओं से पहले या बाद में होती है तथा छोटे बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर 13 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों पर। कक्षा में अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में कॉन्सेप्चुअल स्पष्टीकरणों पर बल देने के परिणाम स्वरूप वृद्धि होगी क्योंकि पाठ्यक्रम स्थानांतरण यानी कि करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। यह समग्र व्यक्तित्व के विकास में अधिगमकर्ता की सहायता करता है। यह शैक्षिक पक्षों पर केंद्रित होकर फोकस ऑन को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट इनका आकलन भी CCE स्कीम के भाग के रूप में किया जाएगा। विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा उन्हें शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से सक्रिय और संवेगात्मक रूप से बैलेंस करके कर सकते हैं। विद्यार्थियों के पास अपनी रुचियों, प्रिय कार्यों और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय उनके हाथों में होगा। इससे विद्यार्थी 10वीं कक्षा में अपनी पसंद के विषय चुनने के योग्य होते हैं। यह अधिगम को भयपूर्ण स्थिति की बजाय मैत्रीपूर्ण वातावरण में अभिप्रेरित करता है। इससे विद्यार्थी जीवन कौशलों से सुसज्जित हो जाते हैं, विशेषकर सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल और कॉपिंग कौशल के में जब वे उच्च प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दोष के बारे में जान लेते हैं। CCE को बहुत ही जल्दबाजी में शुरू किया गया था अतः अभी भी अध्यापक CCE को अपनाने और व्यापकता के दृष्टिकोण के प्रारंभिक दौर में ही जी रहे हैं। हमारे अध्यापक अभी भी मूल्यांकन को पारंपरिक प्रणाली के बारे में अनुबंधित या कंडीशनड हो चुके हैं। इससे समझने के लिए इसके अनुप्रयोग
के लिए सीसीई के मूल्यों को हासिल करने के लिए समय लगेगा। यह विकसित हो रही विधि है जो यह मानती है कि अध्यापकों को निरंतर शिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अध्यापक आवश्यक ज्ञान और कौशलों से सुसज्जित हैं या नहीं है। विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य के रूप में बढ़ते हुए तनाव और बढ़ते हुए दबाव का सामना करते रहते हैं। अध्यापक के स्तर पर क्रियान्वयन अस्पष्टता या इम्प्लीमेंटेशन एम्बिग्यूटी के कारण विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य की अधिकता उत्पन्न होती है, जिससे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। एक रिपोर्ट आमतौर पर 6 से 7 पृष्ठों की होती है। मानव द्वारा तैयार रिकॉर्ड तैयार करने में 2 सप्ताह से 1 महीना तक लग जाते हैं। स्कूलों को विभिन्न फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस आंकड़ों या फिर परफॉर्मेंस डाटा को संभाल कर रखना पड़ता है, जिससे प्रयासों में दोगुना वृद्धि हो जाती है। यह अध्यापकों में स्ट्रेस बढ़ाता है। अभी तक किसी भी स्थान पर आकलन की रिकॉर्डिंग के लिए एक जैसे मॉडल को नहीं अपनाया जाता है। बहुत से स्कूलों में अध्यापकों और विद्यार्थियों की ओर सीसीई की सफलता के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। इससे दक्षता और प्रभावशीलता संबंधी समस्याएं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रिलेटेड इशू उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम सीसीई के महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की बात करें तो कक्षा उन्नति का प्रमुख साधन वार्षिक परीक्षा और उसके परिणाम होते हैं। इस प्रथा में सभी भली भांति परिचित हैं। संपूर्ण स्कूल कल्पना के कार्यक्रम संकल्पना के कार्यक्रम अंतर्निहित सतत मूल्यांकन इस समस्या का प्रमुख समाधान है। संपूर्ण मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता और अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उनके उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा। इन तथ्यों का प्रयोग एक ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा समृद्ध शिक्षण के रूप में किया जा सकेगा जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस फीडबैक से न केवल विद्यार्थी को मापन वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण में सहायता मिलेगी, बल्कि उनके कार्य कुशलता एवं सफलता के स्तर को सुधारने की तथा इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसके अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम बनाया जा सकेगा। इस प्रकार सतत मूल्यांकन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त होंगे। सतत व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेंगे तथा सहज भाव से मूल्यांकन के लिए तत्पर रहेंगे। सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान का पथ प्रशस्त करता है। तो ये था फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।